साथियों नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका माई कैपिटल 89 पर। तो आज साथियों हम बात करेंगे एक ऐसे शब्द के बारे में जो मार्केट में, शेयर मार्केट में बहुत सुना जाता है, लेकिन आम जो निवेशक हैं या जो शेयर बाज़ार में अभी आए नहीं हैं उनके लिए बड़ा ही एक चमत्कारी सा, बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा शब्द होता है। उसका नाम है पोर्टफोलियो। वो समझ ही नहीं पाते कि पोर्टफोलियो आखिर है क्या। बड़े चर्चे होते हैं बाज़ार में कि पोर्टफोलियो में ये शेयर रखें, पोर्टफोलियो ऐसा बनाएं, पोर्टफोलियो इस टाइप से अपना तैयार करें। तो क्या होता है, पोर्टफोलियो को बड़े सिंपल भाषा में समझने के लिए आप ये जान लें कि जैसे आपके घर में एक अलमारी होती है, उसके अंदर आप बहुत सारे कपड़े रखते हैं, अलग अलग उसके अंदर खंड बने हुए होते हैं। बड़े कपड़े आप अलग रखते हैं, छोटे कपड़े अलग रखते हैं, है ना। अलग अलग कुछ टांगने वाली उसमें हुक लगी होती हैं। तो वो एक अलमारी होती है, उसके अंदर आप पूरे कपड़े रखते हैं। तो शेयर मार्केट में ही पोर्टफोलियो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक समझ लीजिए कि अपने शेयर्स को रखने का आपने एक अलमारी जैसा एक ढांचा सा तैयार कर लिया। उसके अंदर आप अपने शेयर्स रखते हैं। मतलब एक आपने एक पोर्टफोलियो बनाया अपना कि भाई हमको अपना एक बहुत सुंदर सा पोर्टफोलियो बना दिया। उसके अंदर आप अलग अलग कंपनियों के, अलग अलग सेक्टर्स के, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के शेयर आप रखते हैं। उसी को पोर्टफोलियो कहा जाता है। ये कोई ऐसी भारी भरकम चीज़ नहीं है पोर्टफोलियो, है ना। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि अपना एक पोर्टफोलियो तैयार कर लीजिए जिसमें कुछ शेयर्स आप रखिए, 4-5 किस्म के शेयर रखिए, 4-5 कंपनियों के शेयर रखिए, तो उसी को पोर्टफोलियो कहा जाता है। और एक चीज़ और ध्यान रखें कि पोर्टफोलियो में कभी भी अपने पास 4 या 5 कंपनियों से ज़्यादा शेयर मत रखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपनीज़ के आप शेयर रखेंगे, फिर आप उसको आगे चल के ट्रैक नहीं कर पाएंगे, उसका मूवमेंट आप नहीं समझ पाएंगे। तो सिर्फ 4 या 5 कंपनियों के ही, एक अच्छी कंपनियों के शेयर्स आप अपने पोर्टफोलियो में रखें और उसको समय समय पर उसका आकलन करते चलें। जिस कंपनी के शेयर कुछ गिरावट में हैं उनको आप और बाय करते चलें, और जिन कंपनीज़ में थोड़ा अभी आपको प्रॉफिट हो रहा है, अगर आप चाहें तो उसको बेच करके निकलते चलें। और जो शेयर्स डाउन हो रहे हैं उनको थोड़ा थोड़ा और एक्यूमुलेट करते चलें अपने पोर्टफोलियो में। तो ऐसे करके आप एक बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो बनाएंगे और अपने पोर्टफोलियो में ज़्यादा जगह ब्लू चिप्स शेयर्स को और अच्छे फंडामेंटली स्ट्रांग जो लार्ज कैप कंपनीज़ हैं उसको दें। उसके बाद थोड़ा बहुत निवेश मिड कैप की कंपनियों में करें, और स्मॉल कैप की कंपनियों में वैसे थोड़ा कम निवेश करें, लेकिन थोड़ा बहुत उसका भी हिस्सा अपने पोर्टफोलियो में रखें, ताकि स्मॉल कैप की कंपनियां जब ज़्यादा मुनाफा देती हैं, क्योंकि इनमें जो तेज़ी भी काफ़ी आ जाती है कभी कभी, तो इसके भी थोड़े बहुत अच्छी कंपनियों के, स्मॉल कैप कंपनियों के शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में रखें। इस प्रकार आप एक बहुत ही अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं, लेकिन 4 या 5 कंपनियों से ज़्यादा स्टॉक्स आप उसमें मत रखें, शेयर्स मत रखें उसमें 4-5 से ज़्यादा कंपनियों के, ठीक है। जो बड़े बड़े निवेशक होते हैं उनका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा होता है। उन लोग तो 25-25, 30-30, 50-50, 100-100 कंपनियों का भी पोर्टफोलियो तैयार रखते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत कैपिटल होती है, बहुत सारा जो पैसा होता है उनके पास, बहुत लोग उनके पास होते हैं काम करने के लिए, उसको ट्रैक करने के लिए। तो आप या हम इतने बड़े लेवल पे उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो हम एक छोटे से ही पोर्टफोलियो में अपना बहुत स्ट्रांग पोर्टफोलियो बना करके अच्छा लाभ कमाएं शेयर मार्केट में। तो साथियों, इसके बाद एक नए वीडियो पर फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें। नमस्कार। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।